महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद सीसीटीवी फुटेज आया सामने, लोगों का दिल दहल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें महाकुंभ में जो तबाही मची, जिसके बाद लोगों ने अपनों को खो दिया और अभी भी वो मिले नहीं हैं। दरअसल आपको बताते चलें, ये घटना इतनी बड़ी है कि इस घटना को जितना भुलाया जाए उतनी ही लोगों को याद आ रही है। क्योंकि आपको बताते चले, कई महिलाओं की तो जवान बेटियां हैं जो गायब हो गई हैं। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि हमें ये तक नहीं बताया जा रहा कि फ़िलहाल इन लोगों को कहाँ पर भेजा गया है, ताकि अगर उनका वो लोग रहे हैं, इस दुनिया में हैं या फिर मर चुके हैं, तो कम से कम उनकी पुष्टि करी जाए। लेकिन आपको बताते चले, उन लोग को तो ये तक नहीं पता कि वो लोग गायब कहाँ हो गए। कई ऐसी महिलाएं मिली हैं जिन्होंने बताया कि उनकी बेटियां गायब और उनका रो रो कर दोस्तों बुरा हाल हो रहा है। आपको बताते चले, इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये जो तहलका मचा, उसमें कई मासूम लोगों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी की पूरी नाकामी पुलिस और प्रशासन की है, और उससे भी बड़ी नाकामी जो है यहाँ पर लोग सरकार की बता रहे हैं कि जब सरकार जानती थी कि इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है और इतनी बड़ी तादाद में संख्या में लोग आएंगे, तो फिर आखिरकार सरकार ने उसी तरीके से चाक चौबंद तैयारियां क्यों नहीं की। उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग खो गए, जिनके अपने मिल नहीं रहे हैं, उन्हें ये तक नहीं पता है कि वो अब इस दुनिया में हैं या फिर नहीं हैं दोस्तों। उनकी लाशें या फिर जो लोग घायल हैं, उन लोगों को कहाँ ले जाया गया है, ये महाकुंभ वालों को अब तक नहीं बताया गया। आपको बताते चले, मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो घायल है उनकी संख्या उससे भी डबल है। लेकिन सवाल यही है कि सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बावजूद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताते चले, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब भगदड़ मची तो पुलिसकर्मी वहां पर कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक वीडियो कल ये कहकर वायरल किया गया कि वहाँ पर पुलिस वालों ने पहले ही चेताया था कि भगदड़ ना मचाए, जबकि दोस्तों वीडियो सामने आने के बाद ये तो साफ़ हो गया है कि फ़िलहाल जिन लोगों की जानें गई हैं, उसके बावजूद भी सरकार की आंखें खुल नहीं रही हैं। हालांकि सरकार ने ये कहा कि वो 25 लाख रुपए देंगे उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात, क्या पैसा उन लोगों को वापस ला कर दे सकता है जो आपके अपने थे? नहीं दे सकता। पैसा सिर्फ एक कीमत होता है। लेकिन सवाल यही है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो भगदड़ मची, आगे भी अभी महाकुंभ लंबा चलना है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहा है कि आखिरकार जब इस तरीके की चीज़ें अभी हो रही हैं तो आगे क्या होने वाला है। आपको बताता चलूँ, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें साफ देखा जा सकता है कि सबसे पहले एक व्यक्ति नीचे गिरता है और उसके बाद एक नीचे लोग गिरने लगते एक दूसरे टकरा के, जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि कुछ लोग महाकुंभ में नीचे ही सोए हुए थे। और उसके बाद भगदड़ मच जाती है, लोग डर जाते हैं और भगदड़ मचने के कारण जो वहाँ पर महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उनके ऊपर चढ़ते हुए निकल जाते हैं। आपको याद होगा, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश का ही वो मामला है जहाँ पर एक बाबा आए थे। उन बाबा का आशीर्वाद लेने के चक्कर में भगदड़ मच गई थी और कई मासूम लोगों की जानें चली गई थी। और ये अभी हाल ही में एक महीना या 2 महीने होंगे इस इंसिडेंट को, वो भी उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट था। और अब ये महाकुंभ में इस तरीके की तबाही मचना। आपको बताता चलूँ, विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने चाक चौबंद तैयारियां नहीं की। अखिलेश ने सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है कि फ़िलहाल जिन लोगों ने भी इतनी बड़ी गलती की है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ दोस्तों ये नहीं है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ क्या हो रही हैं, क्योंकि सवाल तो ये भी खड़े होते हैं कि जब इतनी बड़े तादाद में भीड़ आई थी तो आखिरकार वहाँ पर कुछ भी इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चले, एक महिला ने रो रो कर बताया कि उनकी बेटी नहीं मिल रही और जब तक वो नहीं मिलेगी वो घर कैसे जाएंगी अपनी बेटी को छोड़कर। यही नहीं, एक और हैं, उन्होंने बताया, हालांकि ऐसे कई लोग हैं दोस्तों, वहाँ पर अनगिनत लोग हैं जिनके बारे में हम आपको बता कर थक जाएंगे, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। आपको बताते चलें, एक ने अपने पति को ढूंढने में लगी हुई, और ऐसे में उन सबका बस एक ही कहना है कि हम अपनों को लिए बिना घर वापस नहीं जाएंगे। आंखें नम हैं दोस्तों उन लोगों की, जाहिर सी बात है वो लोग दुखी हैं, वो लोग खूब परेशान होना है, वो अपनों को ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार किधर हो सकते हैं। लेकिन आपको बताते चलें, फ़िलहाल एक लाइन भी बताई गई है कि अगर आप तमाम ये चीज़ें जो होती हैं इससे बचने के लिए आपको दोस्तों एक ही चीज़ करना होगी, और वो ये कि ज़्यादा पैनिक ना करें। अगर बाय गॉड ऐसी भगदड़ मच जाती है तो सुरक्षित स्थान ढूंढ लें वहीं पर। लेकिन आपको बताते चलें, भगदड़ इतनी तेज़ होती है कि बचना थोड़ा मुश्किल भी होता है, ये हम जानते हैं। और ऐसे में अब योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, जहां पर अखिलेश ने साफ कहा है कि फ़िलहाल सरकार इन चीज़ों को
दबाने में लगी हुई है, जबकि ये सरकार की नाकामी की वजह से हुआ है। फ़िलहाल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।